हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों, महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह धर्म, अधर्म, कर्म, नीति और भक्ति का महासंग्राम है। इस महान ग्रंथ के केंद्र में एक अद्वितीय और दिव्य व्यक्तित्व है, भगवान श्री कृष्ण। वे स्वयं युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से हथियार नहीं उठाते, लेकिन पूरी महाभारत की दिशा और निर्णय उन्हीं के इशारों पर चलते हैं। श्री कृष्ण केवल कौरवों और पांडवों के बीच मध्यस्थ नहीं हैं, बल्कि वे धर्म के संरक्षक, नीति के शिक्षक और अर्जुन के सारथी बनकर पूरे युद्ध को धर्मयुद्ध में परिवर्तन करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनके बचपन की लीलाएं वृंदावन और गोकुल में हुई। वे यदुवंश के प्रमुख थे और द्वारका के राजा भी। महाभारत की राजनीति और संघर्ष में श्री कृष्ण का प्रवेश तब होता है जब पांडवों और कौरवों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने अपने लीला से द्रौपदी की लाज बचाई। यह वह क्षण था जिसने पांडवों को यह स्पष्ट कर दिया कि श्री कृष्ण केवल एक मित्र नहीं बल्कि परब्रह्म है। जब कौरवों द्वारा पांडवों को वनवास दिया गया और 13 वर्ष पश्चात उन्हें राज्य वापस नहीं दिया गया, तब युद्ध अपरिहार्य हो गया। पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा ताकि युद्ध को टाला जा सके। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, विदुर और कर्ण से संवाद किया और धर्म की स्थापना हेतु शांति का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया, जिसके उत्तर में श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया, अपनी दिव्यता का परिचय दिया। जब युद्ध का समय आया तो दोनों पक्षों में श्री कृष्ण से सहयोग मांगा। श्री कृष्ण ने कहा, एक ओर मेरी सेना, नारायणी सेना, और दूसरी ओर मैं बिना अस्त्र शस्त्र के, जिसे जो चाहिए चुन ले। दुर्योधन ने सेना चुनी और अर्जुन ने श्री कृष्ण को। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब अर्जुन ने अपने परिजनों को युद्ध के लिए सामने देखा तो उनका मन मोहग्रस्त हो गया और उन्होंने धनुष नीचे रख दिया। तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। महाभारत का सबसे दिव्य और अमूल्य रत्न है श्री भगवद गीता। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। एक जीवन दर्शन है जिसमें श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वह धर्म, कर्म, भक्ति, योग और आत्मा के स्वरूप को समझाने वाला है। दोस्तों, मुख्य उपदेश, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। ना ही कोई भी क्षण के लिए बिना कोई कर्म किए रह सकता है। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। युद्ध में श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया, लेकिन उनकी रणनीति और चतुर ने पांडवों को विजय दिलाई। भीष्म पितामह का पराजय। भीष्म पितामह अमर थे जब तक वे स्वयं मृत्यु न चाहे। श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि उन्हें केवल स्त्री द्वारा नीचा दिखाकर ही झुकाया जा सकता है। इसलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म पर बाण चलाया। द्रोण को हराना असंभव था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को से कहलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोण ने शस्त्र छोड़ दिए और धनुर्मुग्ध में उन्हें मार डाला। कर्ण का वध। जब कर्ण का रथ भूमि में फंस गया तब अर्जुन ने उस पर प्रहार किया और अधर्म जैसा लग सकता है, लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, जब द्रौपदी को भारी पड़ा तो मैं अपमानित किया गया। वह कौन सा धर्म था? श्री कृष्ण ने सूर्य ग्रहण के माया रचकर अर्जुन को जयद्रथ का वध करने का अवसर दिया। भीम दुर्योधन की जंगा तोड़कर उसे पराजित करते हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें संकेत दिया था कि दुर्योधन की जंगा ही उसकी कमजोरी है। श्री कृष्ण का हर निर्णय धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए था। यद्यपि कई बार उनके कार्यों को चालाकी से रणनीति अधर्म माना गया,
परंतु श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जब अधर्म बढ़ता है तब मैं धर्म की स्थापना हेतु जन्म लेता हूँ। उनकी प्रत्येक निर्णय उद्देश्यपूर्ण और सुसंगत था। उन्होंने कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ नहीं किया। महाभारत युद्ध के बाद जब समय कौरव मारे गए, श्री कृष्ण ने पांडवों को धर्म का शासन सिखाया। अश्वत्थामा द्वारा उत्तर के गर्भ का पहला हमला हुआ, तब श्री कृष्ण ने अपने योग बल से गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित की रक्षा की। पांडवों के राज्याभिषेक के बाद श्री कृष्ण द्वारा लौट गए, लेकिन उनके बिना यह युग संभव नहीं था। महाभारत के युद्ध में लगभग 36 वर्ष बाद यदुवंश में वापसी संघर्ष हुआ और पूरी वंश समाप्त हो गई। अंततः श्री कृष्ण ने जंगल में तपस्या करते हुए देह त्याग दी। एक बहेलिये के तीर से उन्हें पैर में चोट लगी और उन्होंने धरती से विदा ली। श्री कृष्ण केवल एक योद्धा, राजा तथा सारथी नहीं थे, वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे मार्गदर्शक हैं। महाभारत में उनका योगदान केवल नीति और राजनीति तक सीमित नहीं था। उन्होंने संपूर्ण मानवता को आत्मकर्म, भक्ति और मोक्ष का ज्ञान दिया। महाभारत श्री कृष्ण के बिना केवल एक युद्ध होता है, लेकिन उनके साथ वह धर्मयुद्ध भी बना, एक ऐसा युद्ध जिसमें अधर्म को पराजित कर सत्य की विजय की। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कहानी आपको कैसी लगी। फिर लेकर आते हैं कोई और कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।